नमस्कार, बिग न्यूज बेंगलुरु में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस समय कहा जा सकता है कि पूरा देश जो है वो दिवाली के त्योहार को लेकर उत्साह में है। आसमान की तरफ देखें तो तारों के नीचे एक अलग सा शहर, अलग सा चमचमाता हुआ शहर दिख रहा है, क्योंकि इस समय देश भर में दिवाली का जश्न मनाया जा रहा है। और इसीलिए आज हम जो कार्यक्रम लेके आए, जो बिग न्यूज बेंगलुरु का बड़ा विश्लेषण करेंगे, क्योंकि जीएसटी वाली ये हैप्पी दिवाली है। जीएसटी रिफॉर्म के बाद, जीएसटी में बड़े सुधारों के बाद, बड़े बदलावों के बाद ये वो त्योहार है, वो दीपावली है जिसका असर देखने को मिलेगा। और अभी तक जो आंकड़े निकल के आए वो बहुत दिलचस्प हैं। कल की जो सुबह होगी और जो आंकड़े निकल के आएंगे व्यापार के, बाजार के, अलग अलग सेक्टर के, इलेक्ट्रॉनिक सामान में कितनी बिक्री हुई है, या फिर अगर हम दूसरे किचन के सामान की बात करें, खाद्यान्न की बात करें, राशन की बात करें, मिठाइयों की बात करें, तो एक बड़ा फिगर नजर आएगा। लेकिन इस समय पूरा देश जो है वो कहा जा सकता है कि पटाखों और फुलझड़ियों के शोर में है। बच्चे जो है वो मिठाइयां खा रहे, घर में इस समय पूजा जो है पूजा हो रही है और लगातार पूरे देश भर में दीपावली का जश्न है, उत्साह है, उमंग है। और इसीलिए इस बार का जो त्योहार है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये जीएसटी वाली हैप्पी दिवाली। तो सबसे पहले कुछ तस्वीरें देख लेते हैं कि देश भर में जो उत्साह है, अलग अलग शहरों में बात करें, चाहे लखनऊ की बात करें, दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, या फिर दूसरे शहरों की बात करें, ये वो जश्न, वो त्योहार, क्योंकि पूरा देश इस समय दीपावली का त्योहार मना रहा है। ये आप देखिए, दिवाली की धूम है, बाजारों में रौनक है, स्वदेशी की प्राथमिकता है। ये जो आप देख पा रहे तस्वीर ना, दीपावली त्योहार आने से पहले कई महीने पहलों से जो कुम्हार हैं, जो मिट्टी के काम करने वाले लोग हैं, वो अपना काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें बड़ी उम्मीद रहती है। 2014 के बाद से जिस तरीके से स्वदेशी को लेकर एक बड़ा अभियान चला है, प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग मंचों पर हमेशा कहते रहे, वोकल फॉर लोकल का नारा देते रहे, लोकल से ग्लोबल बनाने की बात करते रहे। और ये मिट्टी के जो कारीगर हैं, जो लकड़ी के कारीगर हैं, जो शिल्पकार हैं, जिनके हाथों में हुनर है, लेकिन शायद पहले उतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था, मंच नहीं था, बाजार नहीं था, व्यापार नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे जो स्वदेशी का व्यापार है वो बहुत बढ़ गया। हम एक आंकड़ा दिखाएंगे आपको कि स्वदेशी चीजों का व्यापार कितना बढ़ा है पिछले कुछ वर्षों में। बाजारों में आप रौनक देख सकते हैं, ये जीएसटी के बाद की एक बड़ी रौनक, और खासतौर से 3 बड़े सेक्टर, कपड़े का सेक्टर। और शायद इसीलिए इस बार अगर आप देखेंगे तो कपड़ों की दुकानों पर, खासतौर से साड़ियों की दुकानों में, करवा चौथ से पहले वो तस्वीरें हमने देखी थी कि किस तरीके से कपड़ों की दुकानों पर महिलाओं की बड़ी भीड़ थी, क्योंकि कपड़ों में जो जीएसटी है वो कम हुआ है, बहुत सस्ता हुआ है। दूसरा, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति से सजा बाजार आप देख सकते हैं, जमकर लोगों ने खरीदारी की है। तो चाहे वो कपड़ों की बात करें, चाहे मिठाइयों की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात करें, जिस पर 28% जीएसटी लगती थी, अब 18% है। और उसका असर इस बार के दिवाली पर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। अलग अलग बाजारों में हमने जाकर देखा किस तरीके से वहां पर व्यापार भी है, बाजार भी, और बड़ा उत्साह है लोगों में। कारों के हमने लगातार आंकड़े दिखाए हैं, जब से हम जीएसटी को लेकर बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। कार की बिक्री की बात करें तो चाहे महिंद्रा हो, मारुति हो, हुंडई की गाड़ियां हो, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा है इस बार कार की खरीदारी में। मोटर बाइक की बात करें, अगर बाइक की बात की तो बाइक में भी रिकॉर्ड टूटा। तो ये 4 बड़ी तस्वीरें, बाजारों में रौनक आप किस तरीके से देख पा रहे हैं, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति से सजा बाजार, जमकर खरीदारी हो रही है। और स्वदेशी, ये आप जो देख पा रहे हैं, ये भारत की पहचान, ये भारत की आत्मा है। हमारे गांव में बसे हुए जो लोग हैं उनकी जीवन शैली को आगे बढ़ाता है। जब हम गांव की संस्कृति की बात करते हैं, जो एक बड़ा अंतर आ गया था शहर और गांव के बीच में, व्यापार का, बाजार का, अब वो दूरी धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि जो बाजार है, जो व्यापार है, वहां पर भी पहुंच रहा है। और एक और दूरी कम करने की सबसे बड़ी वजह एक और रही, वो है ई कॉमर्स, जो ऑनलाइन बिक्री की बात करते हैं। ऑनलाइन का आंकड़ों की बात करें तो लगभग 1.5 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है इस दीपावली, यानी कि दशहरा से लेकर धनतेरस और दीपावली तक ई कॉमर्स का, ऑनलाइन जो हम शॉपिंग करते हैं। एक और आंकड़ा देख लेते हैं, आपने तस्वीरें देख ली, लेकिन एक और आंकड़ा आपको दिखाते हैं कि किस किस सेक्टर में इस बार 2025 की जो दिवाली है कितना प्रतिशत उछाल आया है। कुछ आंकड़े कल आएंगे, कल की जो सुबह होगी, कल के जो अखबार होंगे, कहा जा सकता है कि उनमें दिखाई पड़ेगा कि कितना बाजार हुआ, कितना व्यापार हुआ। लेकिन अभी जो अनुमानित है, अभी शाम तक लगभग 4.5 लाख करोड़ से 7 लाख करोड़ तक का व्यापार अनुमानित है। CAIT एक संस्था है, उसने
सर्वे किया, उसने अलग अलग शहरों में सर्वे किया है और एक अनुमान आया है कि लगभग 4.5 लाख करोड़ से 7 लाख करोड़ के बीच में इस आज की तारीख में दीपावली पे व्यापार हुआ है। देखिए, खाद्य सामग्री में 23% का उछाल आया है। पिछले वर्ष ऐसा नहीं था, इससे पहले ऐसा नहीं था, लेकिन ये असर जो है ये जीएसटी रिफॉर्म का है। ये जो एक मैंने बड़ा आंकड़ा दे दिया है, ये 4 लाख से 7 लाख के बीच तक जा सकता है, क्योंकि अलग अलग संस्थाओं का सर्वे, लेकिन ये सीआईटी का सर्वे है जो कहता है कि लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास का व्यापार इस दीपावली में आज की तारीख में हो जाएगा। फल और ड्राई फ्रूट में लगभग 13% का उछाल है, कपड़े लगभग 19% का उछाल है, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, ये हमने पिछले वर्ष के आंकड़ों से तुलना की है कि 2024 की जो दीपावली थी या 2023 की जो दीपावली थी उसमें इन सेक्टर में कितना उछाल आया। किचन वेयर की बात करें तो लगभग 17 से 18% के आसपास किचन वेयर है, 7% के आसपास। ज्वेलरी, सोना, चांदी 13%। हालांकि चांदी और सोने की कीमत इस बार बहुत ज्यादा रही है, इसीलिए वो उस व्यापार में थोड़ी कमी देखने मिली, लेकिन उसके बाद भी काफी आगे रहा है। गिफ्ट आइटम लगभग 8%। तो यह आप सोच सकते हैं कि जीएसटी वाली दिवाली है, ये जीएसटी के बाद वाला त्योहार आज मनाया जा रहा है और देश भर में उत्साह, और शायद इसीलिए वो जो उत्साह है, वो जीएसटी के रिफॉर्म के जो बदलाव हैं वो आपको बाजारों में दिख रहे हैं, वो आपको अलग अलग दुकानों में दिख रहे हैं, वो आपको कहा जा सकता है कि सड़कों पर दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों में दिख रहे हैं, कार खरीदारी में दिख रहे हैं। एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ 3 बड़े खास मेहमान जुड़ेंगे जो आज दीपावली है, जीएसटी वाली दिवाली के क्या कुछ मायने हैं, कितना बड़ा व्यापार, कितना बड़ा बदलाव, रिपोर्ट के बाद। इस समय देश भर में दीपावली की धूम है, पटाखे, फुलझड़ियां और मिठाइयों की बहार है। आसमान को रंगीन करते ये नजारे त्योहार की खुशी को बढ़ा रहे हैं। जीएसटी रिफॉर्म के बाद ये पहला बड़ा त्योहार है। उम्मीदें बाजार की, उम्मीदें व्यापार की भी है। उम्मीदें ये भी है कि कल जब व्यापार और खरीदारी के आंकड़े आएंगे तो पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे। इस बार एक बड़ा फोकस स्वदेशी सामानों का रहा है, खासतौर से ऐसे सामान जो देश की परंपरा से जुड़े हुए। कुम्हार दीपों के त्योहार दीपावली के त्योहारों में जुट जाते हैं। शहर के चौक चौराहों पर दुकानें सज जाती हैं। मांग बढ़ने से ग्रामीण इलाकों से लेकर जिला मुख्यालय तक कुम्हार चाक के सहारे दीप, कलश तथा पूजा के दौरान उपयोग में आने वाली मिट्टी के बर्तन को तैयार करने में लगे रहते हैं। और इस बार मिट्टी के सामानों की खरीदारी भी जमकर हुई है और उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे, मजबूती के लिए उपयोग करेंगे और जरूरत पड़ी तो औरों को मजबूर करने के लिए उपयोग करेंगे। ये हमारी ताकत होनी चाहिए, ये हमारा मंत्र होना चाहिए। दिवाली की रौनक के साथ साथ इस बार देशवासियों में स्वदेशी दिवाली का संदेश भी पहुंचा है। इस साल दिवाली पर लोगों में मिट्टी के दिए जलाने को लेकर अधिक रुझान दिखा है। घरों की मुंडेर में मिट्टी के दिए रात को रोशन कर रहे हैं, इसीलिए दिए, कलश से लेकर मिट्टी के बने बर्तनों की मांग बढ़ी है। स्वदेशी दीपावली के अपने फायदे हैं। स्थानीय कारीगरों को समर्थन मिलता है, देश के उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, सुरक्षित और इको फ्रेंडली उत्पाद सामने आते हैं। स्वदेशी सिर्फ व्यापार नहीं, पर्यावरण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये केमिकल फ्री होते हैं और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि स्वदेशी दिवाली सुरक्षित दिवाली। मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से बने दिए सबको आकर्षित करते हैं। प्लास्टिक और केमिकल फ्री पटाखे अब बच्चों को पसंद आने लगे हैं। स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए प्राकृतिक सजावट के सामान भी लोग खूब खरीदारी करते हैं। पर्यावरण को कम नुकसान और अधिक सुरक्षा बढ़ती है। इस दिवाली पर बाजारों में सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि देशी उत्पादों की चकाचौंध भी देखने को मिली। मिट्टी के दिए, हस्तशिल्प, लोकल मिठाइयां, भारतीय ब्रांड के सजावट के सामानों की मांग बढ़ी है। व्यापारी भी ग्राहकों को स्वदेशी सामान खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिवाली रोशनी के साथ देशभक्ति और स्थानीय उत्पादन का उत्सव भी मनाया जा रहा है। आप सभी को बिग न्यूज, बिग एनालिसिस और दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की तरफ से हैप्पी दीपावली। तो इस समय देश भर में कहा जा सकता है कि दीपावली की जो उत्साह है, जो उमंग है, वो देखने को मिल रही है। और का ये खास बात यह है कि जीएसटी के बाद वाली दिवाली है और इसीलिए व्यापार खूब हुआ है, बाजार खूब हुआ है। जो डिमांड रही है महिलाओं की, खासतौर से कपड़ों को लेकर, ज्वेलरी को लेकर या बाकी घर के सामानों को लेकर, वो इस बार पूरी हुई। और इसी बात का एक बड़ा विश्लेषण कि जीएसटी के बाद हम जब त्योहार की बात करते हैं, इस त्योहार से व्यापार कितना हुआ, बाजार कितना बड़ा, और क्या विकसित भारत के उस बड़े सपने को, वन नेशन वन टैक्स के उस बड़े लक्ष्य को लेकर, बड़े मुद्दे को लेकर हिंदुस्तान जो है वो आगे बढ़ा। हमारे साथ 3 खास मेहमान, उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ कलहर जी हैं,
वरिष्ठ पत्रकार है, आर्थिक मामलों के अच्छे जानकार। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। दूसरे खास मेहमान श्याम सुंदर पाठक जी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जीएसटी से जुड़े हैं। श्याम सुंदर पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। तीसरे खास मेहमान अजीत कुमार जी हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, बिजनेसमैन हैं। अजीत कुमार जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत कुमार जी समय निकालने के लिए। शुरुआत लेकिन सिद्धार्थ जी आपसे करना चाहूंगा, क्या कुछ इस बार देख पाए हैं? क्योंकि आज दिवाली का त्योहार है, देश भर में जश्न है, उत्साह है, सभी उमंग में है, पटाखों का भी शोर है, फुलझड़ियों का शोर है, लेकिन क्या बाजार, क्या व्यापार शोर मचा पाएगा कल जब आंकड़े निकल के आएंगे? संतोष, सभी मित्रों को जी सिद्धार्थ जी, सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। और इस बार की शुभकामनाएं इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बहुत लंबे अरसे के बाद इस बार आज दिवाली है और बाजार जगमग दिख रहा है। और मीडिया के होने की वजह से मैं कह सकता हूं कि कल के अखबारों की बात आपने चर्चा की शुरुआत में कही। कल के अखबारों में तलाशने से भी आपको कहीं नहीं मिलेगा कि किसी एक सेक्टर में आपको दिवाली पर मायूसी छाई दिखाई पड़ी। ये पहली बार ऐसा दिख रहा है बहुत बरसों के बाद, मुझे याद नहीं आता है 20-25 सालों के बाद। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, आज दिवाली के दिन जो शेयर मार्केट में मुहूर्त ट्रेडिंग होती है, एक कल्चर है, एक परंपरा है कि मुहूर्त ट्रेडिंग होती है। शाम को पूजा के वक्त जो है वो थोड़ी देर के लिए बाजार खोला जाता है और कुछ लोग जो है वो शगुन के तौर पर ट्रेडिंग करते हैं। मुहूर्त ट्रेडिंग का रश मैं जो देखकर दंग रहा कि क्या भारत में, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में इतनी बड़ी तादाद में लोग दिवाली के दिन शेयर भी खरीदते निकल पड़े हैं। ये आज के दिन देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे ऐसे देखिए इंडिकेटर्स इतने सारे दिखाई पड़ रहे हैं बाजार में, आप कहीं निकल जाइए। हैरत की बात यह है कि कई सारे ऑटोमोबाइल के जो एजेंसीज हैं, इनको इतनी ज़्यादा डिलीवरी आज दिवाली के दिन देनी थी कि अलग से उन्होंने किराए पर खाली जगह ली है गाड़ियां पार्क करने के लिए, जहां से गाड़ियों की डिलीवरी दी जाएगी। यानी कि इतनी ज़्यादा डिमांड है। इस तरह से आज मार्केट दिवाली पर झूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये अपने आप में बहुत सुखद संकेत है और जिसे लगता है कि अर्थव्यवस्था के पहिए को इतनी रफ्तार देने का दिन है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अर्थव्यवस्था के पहियों को रफ्तार देने का वक्त, वो समय, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म, सिर्फ 2 टैक्स 5 और 18, और उसका असर, चाहे वो दशहरा का त्योहार हो, वो चाहे धनतेरस का त्योहार हो, वो चाहे कहा जा सकता है कि करवा चौथ का हो, या फिर आज दीपावली, सुबह से ही बाजारों में धूम। लेकिन अजीत कुमार जी किस तरीके से देख पा रहे हैं, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म के बाद क्या आपको लगता है कि अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बूस्टअप मिलने वाला है? इसी के साथ मैं ये भी आप सवाल में जोड़ दूं कि टैरिफ का असर है, टैरिफ का वो जो कहा जा सकता है कि दंड है, वो अभी लगा हुआ है। किस तरीके से देख पा रहे हैं इस अर्थव्यवस्था को? सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। जैसा कि ऐतिहासिक कदम हमारी भाजपा सरकार और मोदी जी के द्वारा जो उठाया गया है, उससे हर क्षेत्र में एक अलग ही रिवोल्यूशन आ रहा है। इवन पूरे वर्ल्ड वाइड एक अलग ही रिवोल्यूशन आ रहा है। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहना चाहूंगा, जब तक कोई अच्छा फ्रेम ना आए तब तक ग्राफिक्स चला ले या विजुअल चला ले, इतनी समझदारी दिखाएं। जी अजीत जी, आप बात कंप्लीट करिए। जी तो हर क्षेत्र में जीएसटी का एक अलग ही इंपैक्ट दिख रहा है। और कृषि के क्षेत्र में देख लीजिए 0%, 5% तक सारे टैक्स को ले आए हैं। इंश्योरेंस के क्षेत्र में 0% टैक्स ले आए हैं। ऑटो सेल्स आउटस्टैंडिंग तरीके से बढ़ चुका है। 2 व्हीलर्स में 22 लाख से कम खरीदी जा चुकी है। ये कदम सरकार के द्वारा लिया गया है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो एक्सपोर्ट में काम कर रही हैं, उनको एक अलग ही कंपटीशन में आराम मिल रहा है। कंपटीशन के लिए 1 नेशन 1 टैक्स के कारण जो हर स्टेट में एंट्री टैक्स खत्म हो गए, हर स्टेट के सर्विस टैक्स लगते, बहुत सारे हर्डल खत्म हो गए, बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो गई हैं। उसके कारण क्या, लॉजिस्टिक, आपका लॉजिस्टिक जो है कम से कम 25% लॉजिस्टिक कास्ट आपका घट गया है। तो एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी कदम। डाटा हमारा इस साल 25% जो है, 10% एफडीआई का डाटा हमारा इस साल बढ़ गया है। तो बहुत ही रिवोल्यूशनरी कदम है। इससे चौतरफा एक अलग ही क्रांति है पूरे देश के अंदर, और हर सेक्टर अपने आप में बड़ा खुशहाल महसूस कर रहा है। 78 लाख करोड़ की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, वो अपने अलग तरीके से एक इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक बहुत बड़ा कदम है सरकार का, और इससे हर क्षेत्र में समाज के अंतिम व्यक्ति तक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। ठीक है, मैं अजीत जी आपके पास आऊंगा, लेकिन आपकी तरफ से थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है।
एक बार आप देख ले, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन एक वो आंकड़ा दिखा लेते हैं। मैं श्याम सुंदर पाठक जी आपके पास आऊंगा जीएसटी के सवाल से लेकर जीएसटी कलेक्शन को लेकर, लेकिन जीएसटी पिछले 3 वर्षों की दीपावली के हम वो जीएसटी कलेक्शन की बात करते हैं। अक्टूबर के महीने में कितना कलेक्शन हुआ है, सिर्फ जो आंकड़े आएंगे वो अक्टूबर के महीने के होंगे, जीएसटी कलेक्शन के होंगे, कि एक महीने में जब हम त्योहारी सीजन की बात करते हैं उसमें कई त्योहार शामिल होते हैं, लेकिन वो आंकड़ा देख लेते हैं कि जब अक्टूबर की बात करते हैं तो अक्टूबर के महीने में 2024 में 2023 में किस तरीके से जीएसटी कलेक्शन हुआ पिछली 3 दीपावली का। आप देखिए ग्रोथ की पहले बात कर रहे थे कि कितना ग्रोथ रहा है 2023 में। ओवरऑल ग्रोथ के जो आंकड़े सिद्धार्थ जी आप भी देखिए, 2023 में 14% का ग्रोथ निकल के आया। जब त्योहार सारे खत्म हुए और आंकड़े निकल के आए तो ये लगाया कि लगभग पिछले दीपावली की से 14% का ग्रोथ। 2024 में 13%, 2025 अनुमानित, यह अनुमानित आंकड़े देखिए, मैंने अनुमानित लिख दिया है, 25% का ग्रोथ दिखाई पड़ेगा। और शायद इसीलिए जो एक्सपर्ट है, जो संस्थाएं हैं, वो 4.5 लाख करोड़ से लेकर 7 लाख करोड़ तक के व्यापार की उम्मीद कर रही है, बाजार की उम्मीद कर रही है। सिद्धार्थ जी 1 मिनट का आपका रिएक्शन। 2023 में 14% के आसपास, 2024 में 13% के आसपास, और अभी यह अनुमानित है कि 2025 की जो आज की दीपावली है लगभग 25% का ग्रोथ। देखिए आंकड़े आपके साफ कह रहे हैं कि 2 गुने का फर्क सीधे दिखाई पड़ रहा है। ये फर्क तब दिखाई पड़ रहा है जबकि जीएसटी की दरें घटाई गई। हाँ, घटाई गई। अगर आप उस जीएसटी की दर पे आज की खरीद का, आज दिवाली के दिन तक की खरीद का आंकड़ा जोड़ दीजिए तो मुझे लगता है कि ये 2 गुने की जगह 3 गुने आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये बताता है कि खरीदारी कम से कम पिछले साल के मुकाबले 2.5 से 3 गुने हो गई है। 2.5 से 3 गुने हो गई। 2.5 से 3 गुने खरीदारी कम से कम हो गई है। और देखिए बूस्ट किसने किया, आपके आंकड़े उससे ठीक पहले जो आए थे, ऑटोमोबाइल, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक आइटम ने। तीनों एक मिड सेगमेंट के हैं और 2 प्रीमियम सेगमेंट की खरीदे हैं। तो क्या मध्यम वर्ग के सपने पूरे हुए इस बार त्योहार में? निश्चित तौर पर और न केवल मध्यम वर्ग बल्कि आप ये समझिए कि जैसा अभी हमारे पैनलिस्ट बता रहे थे कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, उसकी दिवाली भी जगमग हुई है, उसके पास भी जेब में पैसे हैं, वो भी खरीदने की स्थिति में है और बाजार में उसकी भी स्पेंडिंग है, उसका भी हिस्सेदारी है बाजार में, उसकी भी हिस्सेदारी है बाजार में क्योंकि परचेजिंग पावर बढ़ा है। लेकिन एक जीएसटी कलेक्शन का भी आंकड़ा देख लेते हैं, क्योंकि जब टैरिफ लगा, और इस समय एशिया में इकलौता, वैसे हालांकि अब चाइना में 100% टैरिफ लग गया है, दूसरा देश है कि 50% टैरिफ के साथ भारत इस समय जूझ रहा है। जीएसटी कलेक्शन को लेकर बात कर लेते हैं। अक्टूबर 2, सिर्फ ये 1 महीने का आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, जो त्योहारों का महीना कहा जाता है कि अक्टूबर में दशहरा भी है, करवा चौथ भी है, धनतेरस भी और दीपावली। 2023 के अक्टूबर में 1.67 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। सिर्फ 1 महीने का आंकड़ा, सिर्फ अक्टूबर महीने का। अक्टूबर 2024 में 1.87 लाख करोड़ का। सितंबर 2025 में, पिछले महीने का दिखा रहा हूं क्योंकि अक्टूबर के आंकड़े अभी आए नहीं, सितंबर महीने का जो है वो 1.90 लाख। 22 सितंबर से जीएसटी रिफॉर्म की शुरुआत हो गई थी। यह जीएसटी कलेक्शन। सवाल श्याम सुंदर पाठक सर आपसे है, किस तरीके से देख पा रहे हैं, क्योंकि यह बड़ा डर था जब जीएसटी रिफॉर्म की बात आई, यह बड़ा डर था कि बड़ा नुकसान होगा जब हम कर संग्रह की बात करते हैं, जब हम निधि संग्रह की बात करते हैं। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं या फिर आएंगे कल तक, वो हमें लगता है कि आशा जो उम्मीद थी उससे कई गुना आगे होंगे। श्याम सुंदर पाठक सर, ये जो आपने सितंबर 25 के जो आपने आंकड़े दिखाए हैं, ये अभी फाइनल नहीं है, क्योंकि 20 तारीख को रिटर्न फाइल की लास्ट डेट होती है, ठीक है ना। तो और अमूमन 25 से लेकर 30 तारीख तक रिटर्न सबसे ज्यादा फाइल होते हैं। तो 30 तारीख तक, अभी चूंकि दिवाली, आज दिवाली है, अभी 8 दिन और बचे हैं। तो ये जो कलेक्शन का आपने जो डेटा दिखाया है, ये अभी इससे भी ज्यादा आगे बढ़ेगा, इससे भी ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो मैंने, जैसे कि पहले लोग टैरिफ वॉर पर ये आशंका जता रहे थे कि हम लोग 1 साल लगेगा कवर अप करने में, लेकिन जिस तरह से बचत उत्सव का लोगों ने मनाया, बाजारों को गुलजार किया, उससे लगने लगा कि ये 5 से 6 महीने में हम कवर कर लेंगे। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये आज ही, मतलब इसी महीने में हम लोग उसको कवर कर लिए हैं। तो हम रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं एक के बाद एक, और मुझे नहीं लगता कि जीएसटी कलेक्शन को जितनी भी आशंकाएं, अवधारणाएं थी, वो सब ध्वस्त हो रही हैं और हम लोग रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं।
बिल्कुल आपने सही कहा कि रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन की तरफ जो हिंदुस्तान बढ़ा 2022-23-24 के आंकड़ों पर नजर डाले तो लगातार जीएसटी कलेक्शन बढ़ता जा रहा है। और अब जीएसटी जब रिफॉर्म हुआ है 5 और 18% दो ही टैक्स स्लैब, और उसके बाद जो ये त्योहार, जो आज दीपावली त्योहार है, जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, जो बाजारों में उत्साह देखने को मिल रहा है, वो कहा जा सकता है कि कई बड़े रिकॉर्ड जो पिछले 10 वर्षों में ध्वस्त होने वाले हैं। लेकिन अजीत जी, सवाल ये है कि जब हम मिडिल मैन की बात करते हैं, मध्यम वर्ग के लोगों की बात करते हैं, टैक्स स्लैब में बदलाव सिर्फ 5 और 28% का टैक्स स्लैब खत्म हो गया, 12% का खत्म हो गया। क्या आपको लगता है कि मध्यम वर्ग की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव दिखाई भी पड़ रहा है और आने वाले दिनों में इसका असर और देखने को मिलेगा? सरकार ने जो पूरा अपना उद्देश्य बनाया है मध्यम वर्ग को टारगेट कर ही बनाया है। जैसे आप देखिए, जो मतलब लग्जरी आइटम थे उसको हम 40% में लेकर चले गए हैं, और जो नेसेसरी आइटम थे, जो समाज के अंतिम व्यक्ति को रिक्वायरमेंट है, जैसे ऑटो और ऑनलाइन और बीमा और कृषि, वो सारे को हम 18, 5 और 0% में लेकर आ गए हैं। तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम है। एमएसएमई इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब वो ग्लोबल लेवल पर कम्पीट कर पाएंगी, उनके सीधे उनकी कास्टिंग 10 से 15% घट गई है। तो एक बहुत बड़ा उसका डाटा भी दिख रहा है। इस महीने का एफडीआई का डाटा, इस ईयर का एफडीआई का डाटा 9% की ग्रोथ है एफडीआई में। 2.4 लाख करोड़ का एफडीआई हम लोगों के पास आया है। तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम है, और मिडिल और लोअर मिडिल क्लास को इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। यहाँ तो आपने आधार खड़ा कर दिया है, अब इसका परिणाम आपको दिखेगा, और वो दिख रहा है। जो खरीदारी हो रही है ऑटो क्षेत्र में, या 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, छोटी व्हीकल्स है, मारुति का डाटा आप देख लो कितना जबरदस्त आया छोटी गाड़ियों का। तो जबरदस्त तरीके से जो मिडिल क्लास के लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज आया है, उससे इंडस्ट्री और रिटेल एंड मैनी अदर सेक्टर सब जगह एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन कर। आप जैसे जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, इनकी जिंदगी, इनके व्यापार में कितना फर्क आप देख पा रहे हैं? किनका सर? आप जैसे जो व्यापारी हैं, आप जैसे जो बिजनेसमैन हैं, उनके व्यापार में, उनके बिजनेस में, उनके टर्नओवर में कितना अंतर देख पा रहे हैं? सर उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन है। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट कास्ट एक घट गया। जो मिडिल मैन थे, अलग अलग स्टेट की अपनी अलग अलग पॉलिसी थी, वो सारी पॉलिसी खत्म हो गई, 1 नेशन 1 टैक्स हो गया। तो इससे एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। हमारा ट्रक यहां से निकला, सीधे हमारा डेस्टिनेशन में जा रहा है। एक टैक्स, एक सिस्टम है, एक ही बार अपना बिल कट रहा है, एक बार सारी चीजें हो रही है, बार बार उस पर आदमी परेशान नहीं हो रहा है, ट्रक वाले नहीं परेशान हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा एडवांटेज इसका हो रहा है, और उसका हर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। बड़ा परिवर्तन, जो टैक्स का पहले एक बड़ा मकर जाल हुआ करता था, उस मकर जाल को धीरे धीरे, जैसे पीएम मोदी ने जिक्र किया था कि एक शहर से दूसरे शहर, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सामान जाता था, चुंगी लगती थी, अलग टैक्स, अलग स्टेट टैक्स लगता था, वो सब खत्म। एक्साइज ड्यूटी लगती थी, एंट्री टैक्स लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, वैट लगता था, सारी चीजें सब समाप्त हो गई हैं। और 1 नेशन 1 टैक्स है। कितना आराम हो गया। ट्रांसपोर्ट वाला जा रहा है, उसका 20 to 25% आपका खाली ट्रांसपोर्ट कास्ट बच रहा है, टाइम बच रहा है, समय बच रहा है, समय बच रहा है। ये बड़ी बात। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है स्वदेशीकरण को लेकर, त्योहार को लेकर, वो एक बार हम सुन लेते हैं। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। क्या कहने आए थे तुम? पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया। और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। तो जब कहा जा सकता है, पीएम मोदी ने कहा था कि दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा, यही बड़ा तोहफा, और उस तोहफे का असर जो है वो बड़े बदलाव के रूप में दिख रहा है। सिद्धार्थ जी, जब हम मिडिल मैन की बात कर रहे थे, मध्यम वर्ग के लोगों की बात कर रहे थे, तो आपको लगता है कि त्योहारों में बड़े सपने होते हैं, वो बच्चों की अपनी डिमांड होती है, घर में जो महिलाएं होती हैं उनकी अपनी डिमांड होती है। क्या परचेजिंग पावर बढ़ी है जीएसटी? क्योंकि अब सामान जो 500 रुपए मिल रहा था, वो हो सकता है 480 में, 490 मिल जाए। इसका बड़ा असर देखने को मिला खासतौर से। देखिए, परचेजिंग पावर बढ़ाने के प्रयास प्रधानमंत्री की ओर से या सरकार की ओर से वो फरवरी में पेश किए गए बजट के दिन से ही शुरू हो गया था, जबकि इनकम टैक्स में अप्रत्याशित तरीके की छूट दी गई। वो भी अपने आप में एक इतिहास था, और ये जीएसटी भी अपने आप में एक इतिहास है कि ना तो
इस तरह से ड्रास्टिक कदम उठाते हुए कभी करों को कम किया गया था और न कभी इस तरह से अप्रत्याशित कदम उठाते हुए इनकम टैक्स में बिना मांगे इतनी बड़ी छूट दे दी गई थी। तो इनकम टैक्स की जो भारी छूट थी, उस भारी छूट ने लोगों के पास खर्च करने के लिए अतिरिक्त पैसे उपलब्ध कराए, और वो पैसे जब उपलब्ध कराए तो शुरुआती समय में क्या हुआ कि लोग एक माइंडसेट होता है, उस माइंडसेट की तहत खरीदारी में थोड़ा संकोच के साथ लोग आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि अप्रैल से वो नई कर की दरें, आयकर की दरें लागू हुई और उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे जो मार्केट उठ रहा था, जीएसटी के आते उसने आकांक्षाओं में हवा दे दी और लोगों की जो इच्छाएं थी। देखिए, मिडिल क्लास के पास आकांक्षाओं का सबसे बड़ा जो वर्ग है, आकांक्षी वर्ग है, वो मिडिल क्लास होता है, क्योंकि मिडिल क्लास के पास बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। पहले वो 2 व्हीलर पे होता है, फिर वो 4 व्हीलर पे आता है, फिर वो सपनों की एक अलग यात्रा होती है। हाँ, वो एक यात्रा होती है। वो हैचबैक से एसयूवी पे जाता है, या वो टेलीविजन में वो शुरू करता है एक छोटे टेलीविजन से, फिर वो एलईडी से होते हुए फिर वो होम थिएटर से लेके वो एक उसका अनंत विस्तार है उसकी आकांक्षाओं का। तो जीएसटी में जो कमी आई और धड़ाधड़ जो दाम गिरे और जिस तरह से सरकार ने बचत उत्सव बनाया, खुद जाकर मार्केट में प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ लोगों को खरीदारी के लिए प्रेरित किया, उसने मध्यम वर्ग को सबसे, आज अगर मैं कह सकता हूं कि जो दिवाली हुई है, वो दिवाली जो आज मनाई जा रही है, इस दिवाली को इतना जगमग करने में मध्यम वर्ग का, जो कि इस देश का सबसे बड़ा विशाल वर्ग है, मध्यम वर्ग, इसका सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि उसने जमकर खरीदारी की है। उसने जमकर, जैसा अभी हमारे अजीत जी बता भी रहे थे म्यूचुअल फंड के बारे में और कई उसके बारे में, कि यानी कि उसने बचत में भी पैसे डाले हैं, बचत में, हाँ। उसने आज जो मैंने सामान भी खरीदा है, शेयर के बारे में बताया, मुहूर्त ट्रेडिंग की, और आपके ये आंकड़े देखिए, ऐतिहासिक तेजी की ओर है सोना और चांदी, बावजूद उसके 13% की ग्रोथ आपको दिखाई पड़ रही है बाजार में। तो इसका मतलब यह है कि वो दिल खोलकर खरीदारी कर रहा है, और ये खरीदारी का अवसर उसको मुहैया कराया है पहले आयकर की छूट ने, और उसके बाद जीएसटी की दरों में इस तरह की गई भारी कटौती ने, जिससे ये दिवाली इतनी जगमग आज हमको दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल ऐसा ही कहा आपने कि दीपावली त्योहार को लेकर जिस तरीके से जीएसटी के रिफॉर्म किए गए, बड़े बदलाव किए, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में पहले भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, बाजारों को लेकर, व्यापार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर दिशा निर्देश देते रहे। एक उनकी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं कि जब दीपावली त्योहार आने वाला था, उससे, क्योंकि आज दीपावली त्योहार है, उससे पहले लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, व्यापार को लेकर, बाजार को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने। के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। और कोई भी होगा, उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। मुझे प्रसन्नता है कि गत 8-8.5 वर्ष के अंदर जो भी पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए, सारे के सारे समुदाय के, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो, सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, उमंगपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। अजीत जी, क्या आपको लगता है कि जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, और लगातार किसी भी त्योहार की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, खुशहाल हो, बाजार अच्छी तरीके से सजे हों, लोग खुलकर बाहर निकल सके, रात में भी खरीदारी कर सके, व्यापार कर सके, इस पर भी बड़ा निर्भर करता है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। लॉ एंड ऑर्डर देखिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। लॉ एंड ऑर्डर का जो उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर में आज की डेट में मुझे लगता है देश में नंबर 1 है, और उसका इंपैक्ट दिख रहा है। आज बड़े से बड़े ग्रुप्स, फॉरेन ग्रुप्स, बड़े बड़े एमएनसीज आज यूपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अयोध्या में देख लीजिए, नोएडा में देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियां, फिल्म इंडस्ट्री पूरी वहां शिफ्ट हो रही है। बहुत बड़े बड़े बिजनेस, होटल इंडस्ट्रीज, अडानी, अंबानी, सारे बड़े ग्रुप्स, 32 लाख करोड़ का खाली एमओयू हुआ और सारे इंप्लीमेंट हो रहे हैं, रियल टाइम वर्किंग हो रही है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं आप आइए, आपको क्या चाहिए, हम सब कुछ देने को तैयार हैं। लॉ एंड ऑर्डर इतना सख्त है, कुछ कहने को नहीं, तो यही सब तो चाहिए। और देखिए इस जीएसटी के कारण देखिए प्राइस स्टेबिलिटी हो गई, एक प्राइस, और इन्फ्लेशन देखिए आज की डेट में 2.5-2.8% इन्फ्लेशन आ गया।
तो ये सारा इंपैक्ट दिख रहा है। यूपी में तो अलग ही माहौल दिख रहा है, जो भी मुख्यमंत्री जी का लैंड आर्डर इतना टाइट है, आज महिलाएं कहीं भी घूमे कुछ भी करें, आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो कभी हमने सुना भी नहीं, वो भी यूपी में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और प्लानिंग कर रही है। जापान की, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां आगे यहाँ प्लानिंग कर रही है और इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रेटजी बना रही है। बिल्कुल, आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट करने को लेकर वो आगे बढ़ रही है, उनकी प्लानिंग चल रही है। लेकिन श्याम सुंदर पाठक जी, जब हम जीएसटी कलेक्शन की बात करते हैं तो हमें लगता है कि क्या इसका सीधा इससे भी जोड़ा जा सकता है कि जितना ज्यादा व्यापार, जितना ज्यादा खरीदारी, उतनी ज्यादा जीएसटी कलेक्शन, साधारण शब्दों में कहें तो? देखिए, जितना ज्यादा बिक्री होगी उतना ही ज्यादा स्वाभाविक रूप से जीएसटी कलेक्शन होगा, और जितना ज्यादा जीएसटी कलेक्शन होगा उत्पादन से सीधे, देखिए मांग का संबंध उत्पादन से है। मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से रोजगार भी बढ़ेगा। और एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो पूरे डिस्कशन में निकल कर आती है, ये पूरा उत्सव जो है वो स्वदेशीकरण का उत्सव, स्वदेशी का। मैं पिछले लगातार कई दिनों से मार्केट में हूँ। एज ए जीएसटी ऑफिसर हम लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि हम मार्केट में जाकर देखें कि क्या वाकई में इस बचत उत्सव का कोई प्रभाव पड़ भी रहा है या नहीं। तो एज ए ऑफिसर भी और एज ए खुद भी, भाई हम लोग भी स्वयं त्योहार मनाते हैं, बाजार में जा रहे हैं, हालत ये है कि पांव रखने की जगह नहीं है। बिल्कुल। और लोग सोने चांदी को लेकर कह रहे हैं कि बहुत रेट हाई है, लेकिन सारे के सारे स्टोर मुझे तो फुल मिल रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि लोग भले ही कह रहे हैं कि बहुत लोगों के पास पैसा है, लेकिन चेयर कोई खाली नहीं मिलेगी। बिल्कुल, आपने सही कहा। बाजारों के, हाँ जी, बात कंप्लीट करिए आप। बिल्कुल, आपने सही कहा श्याम सुंदर पाठक जी की ज्वेलरी की इसीलिए 13% का उछाल देखा गया है इस बार के त्योहार में। वो भी तब जब रेट इतना हाई है, जब रेट कीमत सोने चांदी की इतनी ऊंची है, उसके बाद भी 13% का उछाल। लोगों का क्या रिएक्शन, वो भी एक बार हम देख लेते हैं। उसके बाद सिद्धार्थ जी मैं आपसे आपके पास आता हूं। स्वदेशी को लेकर और ई कॉमर्स को लेकर 1.5 लाख करोड़ का अनुमान है। ई कॉमर्स के एक आंकड़ा हम आपको दिखाएंगे। लगभग 1.5 लाख करोड़ का अनुमान है कि इस त्योहार में दीपावली तक, आज की तारीख तक 1.5 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है। लेकिन सबसे पहले कुछ रिएक्शन। तो गणेश लक्ष्मी वगैरह हो गए, हमने लिए हैं काफ़ी सारे, और पोशाक वगैरह उनके लिए हैं, बाकी घर का डेकोरेशन का सामान, क्योंकि हमें दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करनी है। हम वो दिए वाला थाल जो बाहर मिल रहा है ना मेटल का, वो इस शॉप का सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट लग रहा था मुझे, तो हम वो परचेज करने के लिए आए हैं। इसके अलावा पूजन का और क्या क्या सामान ले रही हैं आप? लक्ष्मी गणेश जी लेंगे, फ्रिल्स वगैरह, ये बंधन बार वगैरह। लक्ष्मी गणेश, मिट्टी वाले भी, मार्बल वाले भी, मतलब सारी मूर्तियां खूब बिक रही हैं मार्केट में। खूब अच्छा काम है, सब लोग खूब अच्छे से मना रहे हैं दिवाली। तो देखा आपने किस तरीके से लोगों के अंदर उत्साह भी है, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, टैक्स स्लैब सिर्फ 2 हुए और उसका असर, उसका प्रभाव त्योहारों पे दिख रहा है और परिणाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन एक और आंकड़ा देख लेते हैं कि किस तरीके से हम जब जीएसटी रिफॉर्म की बात करते हैं, उसके बाद बड़े सुधारों की बात करते हैं, और जीएसटी रिफॉर्म के बाद यह पहला बड़ा त्योहार है और शायद इसीलिए उम्मीदें भी ज्यादा हैं। चाहे हम स्वदेशीकरण की बात करें, चाहे ई कॉमर्स की बात करें, यानी कि ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है। वित्त वर्ष 2025-26 में जीएसटी कलेक्शन, कुछ महीनों के आंकड़े देख लेते हैं। देखिए, अप्रैल 25-26 के आंकड़े, अप्रैल 2025 में लगभग 2.37 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन, मई में 2 लाख करोड़ के आसपास, जून में 1.85, जुलाई में 1.96 के आसपास और अगस्त में 1.86 लाख करोड़ के आसपास। तो टैरिफ, 50% के टैरिफ के साथ हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। जो शुरुआत में कहा जा रहा था कि टैरिफ का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, खासतौर से एग्रीकल्चर सेक्टर में, डेयरी सेक्टर में और टेक्सटाइल सेक्टर में, लेकिन जीएसटी रिफॉर्म के बाद वो प्रभाव, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वो प्रभाव बहुत कम हो रहा है। सिद्धार्थ जी, क्या प्रभाव कम? टैरिफ तो चल ही रहा है, 50% टैरिफ तो लगा हुआ ही है, ट्रम्प का टैरिफ। संतोष जी, हम लोग उत्तर प्रदेश में खड़े हैं और उत्तर प्रदेश का एक सेक्टर जो दो सेक्टर सबसे ज्यादा हिट हुए थे, 3 कह सकते हैं, लेकिन 2 सबसे ज्यादा हिट हुए थे। एक कालीन और दूसरा लेदर। अच्छा। जीएसटी के कम होने के बाद कानपुर में एक लेदर फेस्टिवल होता है और स्थिति आपको मैं बताऊं कि नवरात्रि के बीच में से वो शुरू होता है और दशहरे के बाद तक चलता है, और वहां पर लोगों के लिए घुसना मुश्किल था, इतनी भीड़, इस कदर बिक्री हुई है। तो टैरिफ का जो असर था, वो टैरिफ का जो, देखिए, असर से ज्यादा उसका जो टेरर था, वो टेरर धुल गया।
वो टेरर धुल गया। इसी बीच में कारपेट उत्सव हुआ बनारस में, जिस तेजी के साथ वहां पर गैर अमेरिकी मुल्कों के खरीदार आए और जिस तेजी के साथ उन्होंने ऑर्डर बुक किए, तो जो कारपेट के मैन्युफैक्चरर थे, वो कारपेट के मैन्युफैक्चरर, उनकी सारी मायूसी छट गई। और जो जीएसटी के बाद बचत उत्सव हुआ है, इसके बाद आज आपको शायद ही टैरिफ वैरिफ का जिक्र करते हुए कोई आपको बाजार में दिखाई पड़े, कोई आपको बाजार में कोई। और दूसरा देखिए, इसी के साथ साथ जब टैरिफ का वो शुरू होता है, स्वदेशी पर जोर देते हुए हमारी सरकार ने एक बड़ा अभियान शुरू किया। इस समय उत्तर प्रदेश में 10 दिनों का मेले लगाए गए, सभी जिलों में स्वदेशी मेले लगाए गए, और उन स्वदेशी मेलों में जमकर भीड़ जिस तरीके से आई और स्वदेशी सामानों की खरीद हुई, आपने चर्चा की शुरुआत से दिखाना शुरू किया है और बीच बीच में लगातार वो विजुअल आप दिखा रहे हैं कि लोग किस तरह से स्वदेशी की खरीदारी कर रहे हैं। जो हमारे कारोबारी भाई हैं वो आपके उस पर बाइट दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से स्वदेशी सामानों की खरीद हो रही है। एक चीज़ जो सिंबल माना जाता था चाइनीज आइटम्स का, चाइना की झालरें, कानपुर में एक बहुत बड़ी बाजार है जहां जो बिजली के सामानों की बाजार है, और वो दिवाली के 1 महीने ही लगती है, खूब जमकर बनती है और बनकर वो उत्तर प्रदेश ही नहीं दुनिया भर के हिंदुस्तान के तमाम सारी जगहों पर जाती है। और वो बाजार ठंडी हो चुकी थी पिछले 5-7 सालों से। इस बार उस बाजार में आलम यह था कि उस बाजार में ऑर्डर लेने की फुर्सत नहीं थी, किसी के पास ऑर्डर लेने की फुर्सत नहीं थी। इतना ज्यादा ऑर्डर आया है। पंजाब से इस बार झालरें आई हैं उत्तर प्रदेश में। आप ये सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा स्वदेशी की मांग बढ़ी है। स्वदेशी को लेकर एक उत्साह और लहर दिखाई पड़ी है लोगों के बीच में कि स्वदेशी ही खरीदेंगे। बड़ी छोटी सी चीज है, शक्कर के खिलौने अब लोग शगुन के लिए खरीदते थे कि हाँ ठीक है थोड़ा सा ले लेते हैं, वो शगुन के लिए खरीदते हैं, लेकिन इस बार शक्कर के खिलौनों की भी बिक्री में तेजी देखी गई, नए नए डिजाइन देखे गए और लोगों ने बड़े उत्साह के साथ उनकी खरीदारी की है। ये इस बार हमें स्वदेशी की लहर दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा अजीत जी। ये जो स्वदेशीकरण की बात सिद्धार्थ जी कर रहे थे, जब हम स्वदेशीकरण की बात करते हैं, लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, तो क्या जो स्थानीय उत्पाद है, जो लोकल प्रोडक्ट है, वो जब आगे बाजार में जाता है, उसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा मंच मिलता है, तो हमारी जो गांव की संस्कृति, हमारे गांव में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव दिखाई पड़ता है। वो चाहे कुम्हार हो, चाहे चिल्लादार हो, चाहे लकड़ी का काम करने वाला हो, चाहे बढ़ई हो। निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी अभी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना लाए थे, उनका यही उद्देश्य था कि हमारा हर जिला एक प्रोडक्ट को अपना उसके नाम से जाना जाए। तो ये यही उद्देश्य है कि आप उसको इस तरह के रिफॉर्म्स देकर उसको और बूस्टअप कर सकते हैं। जैसे सर ने बताया कि कानपुर में लेदर इंडस्ट्री है, वैसे कालीन इंडस्ट्री मान लीजिए बनारस के पास है, हमारे बांदा में सजर पत्थर है। इस तरह हर जिले के प्रोडक्ट को बढ़ाया जा रहा है। और मेरा अपना मानना कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा इस पूरे जीएसटी रिफॉर्म के कारण। देखिए ट्रैक्टर्स और बाकी सारे मशीनरी में 12% से 5% का टैक्स आ गया, उर्वरक में 5% का टैक्स हो गया, दूध और जो रिटेल प्रोडक्ट थे, जो गांव से जुड़ा प्रोडक्ट है, दूध और सारी चीजें, उनमें 5% का टैक्स आ गया जो 12% था। तो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बूस्ट होने वाली है। सर ये मैं बता रहा हूं, ये छोटा डाटा नहीं, एक बहुत बड़ा बेस बना के दे दिया आपने। ये तो छोटा डाटा, 20-25% ग्रोथ जो दिख रही है छोटा डाटा है, इसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। और जो आपने देखा कि हमने देखिए हमारा जीएसटी कलेक्शन उतना ही रहा मोटा मोटा, और हमारा जबकि जीएसटी रेट हमने कट किया, इट मींस हमारा सेल्स कितना बढ़ा, यहां से हम अंदाज कर सकते हैं कि हमने जीएसटी को 18% और 5% में लेकर आ गया, 28% की चीजों को 18% को 5% में लेकर आए। अभी मैं सर ग्लोबल डाटा देख रहा था, ज्यादातर कंट्रीज में 13%, 18%, 20% फिक्स जीएसटी है। हमारे यहाँ तो मुझे लगा जो हमारी रिक्वायरमेंट है, सरकार ने वो सारे प्रोडक्ट 5%, 0% में ला के रख दिए हैं आपके लिए। इससे बेहतर मुझे लगता है जीएसटी का सिस्टम मुझे कहता है वर्ल्ड वाइड कहीं नहीं। आप मैंने पूरा डाटा एक एनालिसिस किया, मैंने देखा उसको, मैं आई एम वेरी मच सरप्राइज। चाइना में 13% जीएसटी है फिक्स, जबकि हमारा जो एक ह्यूमन बीइंग को रिक्वायरमेंट है डेली नेसेसरीज में, दूध हो गया, हमारे मशीनरी जो है, खेत हो गया, बीज में सरकार ने 0% टैक्स कर दिया है। तो ये जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो सब प्रोडक्ट को सरकार 5% में लेकर आ गई है। इससे बेहतर हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। इससे ये होगा कि हमारा ग्लोबल कंपटीशन में हमको बहुत बड़ी मदद मिलेगी, हमारा प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। हर तरह से सरकार ने पहले दिन से आकर उनका एक पूरा रोड मैप तैयार है कि हमको यूपी को 1 ट्रिलियन
और हमारा 5 ट्रिलियन 227 में कैसे हम कंप्लीट करेंगे और 2047 में हम कैसे सेकेंड इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड बनेंगे, इसका सारा रोड मैप क्लियर है और उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और परिवर्तन दिख रहा है। श्याम सुंदर पाठक, जब हम जीएसटी कलेक्शन की बात करते हो, आप जैसे जो जीएसटी ऑफिसर हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी भी बहुत जरूरी है। भले ही 4 टैक्स हुआ करते थे, 2 टैक्स पे आए, लेकिन ये जो पारदर्शिता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रहेगी तभी वो कलेक्शन उभर कर सामने आएगा, तभी वो कलेक्शन देश के विकास में काम करेगा। तो जिम्मेदारी ज्यादा है जीएसटी विभाग की या फिर आप जैसे ऑफिसर्स की? देखिए, मैं तो ये कहूंगा, जो आप जीएसटी रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो जी से ये गांव देहात और मिडिलमैन का जीएसटी रिफॉर्म है, एस फॉर स्वदेशीकरण का जीएसटी रिफॉर्म है और टी फॉर ट्रांसपेरेंसी का रिफॉर्म है। तो ये जो जीएसटी रिफॉर्म है, मैं इसको 3 तरीके से देख रहा हूं कि हम गांव देहात मध्यम वर्ग को बढ़ा रहे हैं, स्वदेशीकरण को बढ़ा रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जितना कम टैक्स रेट होगा उतनी कर चोरी कम होगी, उतना ही लोग हाँ भाई, जो चीज पहले 118 की मिल रही थी अब वो 105 की या 105 की मिल रही है, क्योंकि 2 ही टैक्स रेट रह गए, तो स्वाभाविक रूप से लोगों के पास पैसा बच रहा है। इसके अलावा सरकारी यदि कर्मचारियों को देखेंगे तो 3% डीए का सुधार मिला है और लोगों को अक्टूबर तक का एरियर भी मिला है, तो लोगों के पास काफी पैसा है। और जीएसटी रिफॉर्म से एक बड़ा फायदा ये हुआ कि एक मिडिल मैन जो 20,000 रुपए खर्च करता था, आज उसके पास 1500 से लेकर 2,000 रुपए बच रहे हैं, तो वो उस बचत को उत्सव में लगा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सारा जो बचत उत्सव है और दिवाली पर करवा चौथ से ये उत्सव शुरू हुआ और एक दिन भी बाजार के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कहीं पांव रखने की जगह है। हर दिन दिवाली है, हम लोग करवा चौथ से देख रहे हैं और आज दिवाली हम मना रहे हैं। हर दिन हमने दिवाली देखी है, हर दिन हमने देश को आगे बढ़ते देखा है और हर दिन जीएसटी कलेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड तोड़ते हुए देखेंगे। निकट भविष्य में देश अब बहुत ऐसे रास्ते पर निकल पड़ा है कि चाहे आप कितना भी टैरिफ लगाइए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारे आंकड़े बता रहे हैं कि हमारा निर्यात बढ़ा है, यही अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। बिल्कुल आपने सही कहा कि हर दिन देश बदल रहा है। लेकिन सिद्धार्थ जी, सवाल ये कि क्या सरकार 2 तरीके की तरफ से आगे बढ़े? एक तो पर कैपिटा इनकम पर भी फोकस करे कि पर कैपिटा इनकम बढ़े, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़े ताकि उनकी जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव आए और बेहतर हो। दूसरा, खर्च कम करके इस तरीके से जीएसटी रिफॉर्म की बात करें, आयुष्मान कार्ड योजना की अगर बात करें, हेल्थ सेक्टर में लोगों को खर्च कम हो, बाकी चीजों में खर्च कम हो, इस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है। निश्चित तौर पर देखिए, जो जीएसटी कम हुआ, मैन्युफैक्चरिंग को पुश मिला, मैन्युफैक्चरिंग को पुश मिला, रोजगार बढ़े और जो कुशल श्रमिक हैं उनकी कमाई में इजाफा हुआ, जो कारोबारी हैं उनका जो टर्नओवर है, टर्नओवर बढ़ा, उनकी बिक्री बढ़ी। इसके साथ साथ आप देखें, इनकम टैक्स में कमी आती है तो आपके पास खर्च करने के लिए और अधिक पैसे सरकार उपलब्ध कराती है। इसके अलावा आयुष्मान जैसा जिसका आपने जिक्र किया, स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में कमी आती है। अभी अजीत कुमार जी बता रहे थे कि किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में बीज से लेके ट्रैक्टर से लेके तमाम इक्विपमेंट, इन सब पे जहां पर इक्विपमेंट पर जीएसटी किस तरीके से स्लैश की गई, बीज पर किस तरह से 0% की गई, उत्पादों पर किस तरीके से जीएसटी घटाई गई, जो किसान के अलाइड उत्पाद थे। तो प्रॉस्पेरिटी एट एवरी लेवल, जनरेटिंग इनकम एट एवरी लेवल, हर स्तर पर आय की स्तर में सुधार करना और हर स्तर पर लोगों को और अधिक पैसे खर्च करने के लिए उपलब्ध कराना, ये 2 तरफे काम हुए हैं। और साथ में बाजार में उत्पाद सस्ते मिलना ताकि आप खरीदारी भी प्रेम से कर सकें, मन महसूस करना कर सकें। यही असली दिवाली है जो इस बार हम लोगों को दिखाई पड़ी है कि आज का जो दिवाली का त्यौहार जो है वो आपको इतना चमकदार, इतना सुनहरा इस तरीके से आज आपको दिखाई पड़ रहा है कि चारों तरफ से आपके पास लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि कैसे जगमग दिवाली हुई है। बिल्कुल आपने सही कहा कि कैसे जगमग दिवाली हुई है, चाहे मध्यम वर्ग हो या ऊपर के स्तर के जो लोग हैं, या फिर काज जैसे अजीत जी ने शुरुआत में की था कि जो आखिरी कोने पर, जो आखिरी पायदान पर बैठा व्यक्ति है, उसकी भी दीपावली इस बार अच्छी हुई है क्योंकि सामान सस्ता हुआ है पहले की बनिस्बत, पहले की अपेक्षा। और शायद इसीलिए कार की जब बिक्री की बात करते हैं, ऑटो सेक्टर की जब बात करते हैं तो बूम रहा है।
हर कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़े हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनियों ने तो जीएसटी रिफॉर्म हुआ भी नहीं था, वो तारीख भी नहीं आई थी, उससे पहले भी उन्होंने ऑफर शुरू कर दिया था कि वही छूट वही फायदा हम आपको देंगे। और शायद इसीलिए चाहे मारुति हो, हुंडई हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो भी कंपनियां हैं, उन्होंने रिकॉर्ड इस बार बिक्री की है। टू व्हीलर की बात करें, इलेक्ट्रिक उत्पादों की बात करें, बड़ी रिकॉर्ड बिक्री हुई है। अजीत जी, एक आखिरी सवाल आपसे, जब हम जी त्योहारों की बात करते हैं, उपहारों की बात करते हैं, तो खासतौर से जो महिलाएं हैं उनकी बड़ी अपेक्षाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं, और हमें लगता है कि इस बार के त्योहार में महिलाओं के लिए काफी कुछ रहा है, क्योंकि महिलाओं से जुड़े जितने भी उत्पाद रहे हैं, चाहे साड़ी हो, चाहे कॉस्मेटिक से जुड़ा सामान हो, किचन का सामान हो, ग्रोसरी का सामान हो, या फिर डेली यूज का सामान हो, सब में जीएसटी कम हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेडीज एम्पावरमेंट तो इस सरकार का एजेंडा है ही। देखिए 2027 में 33% का महिला आरक्षण ही लेकर आ गए हैं, तो इससे पूरा सरकार का क्या लाभ हो सकता है। सरकार का लगातार उद्देश्य है कि वुमेन एम्पावरमेंट बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़े, और वो दिख भी रहा है। महिला से रिलेटेड प्रोडक्ट आपके बहुत सारी ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के ग्रुप्स को सरकार प्रमोट कर रही है, उनके प्रोडक्ट को आगे बढ़ा रही है। ग्रामीण योजनाओं में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। आज बहुत सारी योजनाएं स्पेशली ग्रामीण महिलाओं के लिए चल रही हैं। बहुत बड़े छोटे छोटे ग्रुप बनाकर उनको लोन हो रहे हैं कि आप अपना करिए, समूह लोन हो रहे हैं। आप देखिए बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम चल रहा है, और स्टेट सरकार और केंद्र सरकार उसको लगातार प्रमोट कर रही है कि आप अपने प्रोडक्ट बनाइए। आप और सरकार ये भी कर रही है कि एक प्लेटफॉर्म उन्होंने एक लॉन्च किया, एक उसके माध्यम से आपका प्रोडक्ट वहां पर बिक रहा है। उसके बाद आपका ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है प्रोडक्ट की। एक उनका ऐप है, मुझे याद नहीं आ रहा, वो पूरा उस पर पूरा लिस्ट हो जाता है। आपका कुछ भी प्रोडक्ट है, आप सीधे उस पर जाइए, अपना लिस्ट कराइए, और आपका सब कुछ बिकेगा, सब कुछ बेहतर तरीके से होगा। और मैं सर बता रहा हूं, हमारे यहाँ जो जीएसटी है ना, वर्ल्ड वाइड सबसे सस्ता जो हमको रिक्वायरमेंट है, खासतौर एमएसएमईज के लिए, जो निचला सेक्टर है, जहां पर हमको इकोनॉमी को ग्रोथ देना है एमएसएमईज में, वहां सारा आप 5% में लेकर आ गए हैं सारी चीजों। इससे आपको ग्लोबल बहुत बड़ा कंपटीशन, बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है आपको, वर्ल्ड वाइड एडवांटेज मिल रहा है आपको। बिल्कुल, प्रोडक्ट में, आपकी कास्टिंग में, आपके इसमें। पहले सर क्या था, स्टेट में वैट टैक्स लगता था, एक्साइज लगता था, एंट्री टैक्स लगता था, एग्जिट टैक्स, सर्विस, ये सारे टैक्स से आप बच गए, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो गया, आपकी चीजें आसानी से पहुंच पा रही हैं। रोड नेटवर्क देश भर में सरकार ने इतना जबरदस्त तरीके से बढ़ा दिया है। तो निश्चित तौर पर ये सारे लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए एक जबरदस्त आउटस्टैंडिंग है। और ये सर मैं फिर कह रहा हूं, ये हमारे लिए जैसे बिल्डिंग का पिलर होता है, हमारा आधार बना दिया, और ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी कदम है सरकार का। बिल्कुल, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा कहा जा सकता है कि क्रांतिकारी कदम है जीएसटी रिफॉर्म, और देश धीरे धीरे वन टैक्स वन नेशन की तरफ बढ़ रहा है। और जीएसटी रिफॉर्म के बाद इस बार के त्योहारों में जिस तरीके से खरीदारी हुई है, जिस तरीके से बाजार बढ़ा है, व्यापार बढ़ा है, वो आंकड़े अपने आप में कहा जा सकता है कि बहुत उत्साहित करने वाले आंकड़े। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर पाठक जी, आज समय बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत कुमार जी, आप तीनों मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की। तो आप तीनों मेहमानों का भी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की तरफ से और बिग न्यूज बिग एनालिसिस की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि इस बार की जो दीपावली थी जीएसटी वाली दिवाली थी। तो बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आज बस इतना ही। नमस्कार।